नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। हमारे सबसे पहले बुलेटिन 7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देते हैं देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर का अपडेट। तो चलिए आगाज करते हैं इस बुलेटिन का। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना अपडेट की। मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 274 कोरोना केसेस सामने आए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत भी हुई है। डिस्चार्ज की अगर बात की जाए तो 24 घंटे में 700,251 तक जा पहुंची है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो अब तक 7,88,183 केसेस सामने आए हैं और अब तक 8,552 मरीजों की मौत हो चुकी है। और वहीं स्वस्थ लोगों की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अब तक 7,75,380 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। और सीधे रुक करेंगे भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी शिखिल से, जो हमें बताने वाले हैं कि आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ हैपनिंग रहने वाली है, सियासी हलचल की अगर बात की जाए या फिर दूसरे घटनाक्रम की। शिखिल, अपडेट दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की औपचारिक जो है वो बैठक होगी कैबिनेट की। एक निजी होटल में ये बैठक यहाँ पर होनी है। इससे पहले भी बैठकें इस प्रकार की हो चुकी है। 7 घंटे लगभग ये जो है बैठक यहाँ पर जारी रहेगी। 11 बजे से शाम के 6 बजे तक विचार मंथन यहाँ पर किया जाएगा। जो खबर यहाँ पर मिल रही है, जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है, उसमें साफ तौर पर यह भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण जो है वो लगभग अब अपनी समाप्ति की ओर यहाँ पर है। केसेस जो है लगातार कम यहाँ पर होते जा रहे हैं और इसी को देखते हुए पंचायत चुनाव और साथ ही साथ नगरीय प्रशासन यानी जो नगरीय चुनाव है उनको लेकर जो चर्चा है वो की जा सकती है। साथ ही साथ अधिकारियों की जो विभागीय अधिकारियों का जो रवैया है उसे लेकर भी मंत्रियों से फीडबैक यहाँ पर लिया जा सकता है। इसके अलावा बात अगर चिकित्सा महकमे की यहाँ पर की जाए तो एम्स में आज से नॉन कोविड गंभीर मरीजों की जो आपातकालीन सेवा है वो यहां पर शुरू कर दी जाएगी। 7 दिन बाद एम्स जो है पूरी नॉन कोविड जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए यहां पर खोल दिया जाएगा। इसे लेकर आज तैयारियों का दौर यहां पर जारी है। और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों के एडमिशन की तैयारी सरकार ने जिस प्रकार से की थी उसे लेकर आज से ये एडमिशन यहां पर शुरू होंगे। कल से जो है सरकारी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया यहां पर शुरू होगी। वहीं इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग की आज महत्वपूर्ण बैठक यहां पर की जाएगी और इसमें तैयारियों का तमाम प्रकार का जायजा जो है स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार यहां पर लेंगे। जिस प्रकार से कल एक घटना यहां पर सामने आई है और तमाम पूरे मध्य प्रदेश से भी घटना यहां पर सामने आ रही है कि वन कर्मियों के ऊपर हमले यहां पर हो रहे हैं, मुरैना की बात की जाए या कल भोपाल की बात की जाए, इसे देखते हुए भी एक बड़ी बैठक यहां पर बुलाई यहां पर गई है। बताया जा रहा है कि ये जो है बैठक ऑनलाइन यहां पर होगी और वन मंत्री जो है विजय शाह वो अधिकारियों से इस पूरे मामलों को लेकर चर्चा यहां पर करेंगे। बिल्कुल शिखिल, समझा जा सकता है खबरों की दृष्टि से या फिर घटनाक्रम की दृष्टि से आज को दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है मध्य प्रदेश के लिए। ताजा अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है। भूपेश सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर 5 दिवसीय आयोजन होने वाला है। 17 जून को कांग्रेस सरकार के पूरे हो रहे हैं 2.5 साल और इस मौके पर छत्तीसगढ़ पीसीसी ने 5 दिवसीय कार्यक्रम तैयार किया है। 5 दिनों में बैठक होगी, ट्रेनिंग होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ऑडियो लॉन्च किया जाएगा और महंगाई के खिलाफ भी सांकेतिक धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आज राजीव भवन में बैक टू बैक बैठक होने वाली है। राज्य व संभाग स्तरीय बूथ प्रबंधन समिति की भी बैठक होगी। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, मंगलवार को प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर होने वाला है। चलिए और सीधे रुक करते हैं रायपुर का। जानते हैं हमारी सहयोगी प्रिया पांडे से कि आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है। प्रिया, बताइए आज दिन भर खबरों का दौर जो चल रहा है वो किस तरह से रहेगा। इसके अलावा अगर सियासी हलचल की बात की जाए तो वो कौन सी बड़ी सियासी हलचल है।
बिल्कुल, आज की सबसे बड़ी सियासी हलचल है कि कांग्रेस के 2.5 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर कांग्रेस 5 दिवसीय कार्यक्रम की जो है आज से शुरुआत करी है। आज से प्रदेश भर में जिलेवार बैठकों की जो है आज मैराथन बैठक राजीव भवन में चलने वाली है। बैठक लेंगे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम। पार्टी को किस तरीके से रिचार्ज किया जाए, क्योंकि चुनावी साल भी अब बहुत नज़दीक है, चुनावी तैयारियाँ भी किस तरीके से की जाएँ, इन तमाम मुद्दों को लेकर बैठकें की जाएंगी। इसके अलावा आज प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी रायपुर पहुंच रहे हैं, तो कई और सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पीएल पुनिया पहुंचेंगे तो 2.5 साल से लगभग जो अटकी हुई निगम मंडलों की सूची है वो भी अब आ जाएगी। कई ऐसे और भी काम हैं, अटकी हुई निगम मंडलों की सूची है वो भी अब आ जाएगी। कई ऐसे और भी काम हैं, कई और कार्यकारिणी प्रदेश कार्यकारिणी में जो बदलाव किए जाने हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। कल ही हमने देखा कि 5 विधायकों को प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त किया गया कि वो अब पार्टी की ओर से बात कर सकेंगे। इस तरीके के और अहम बदलावों की उम्मीद जो है वो की जा रही है। बैठकें जो होंगी उसमें क्रमबद्ध तरीके से किस तरीके से अब कांग्रेस को काम करना है, क्या कुछ नया किया जा सकता है, इन तमाम विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में लगातार संक्रमण के मामले घट रहे हैं और ये इस वक्त राहत की बात है, क्योंकि हमने देखा बीते 24 घंटे में 500 से भी कम मामले सामने आए हैं और ये लगभग 2 से 3 महीने बाद ऐसा हुआ है कि इतने कम आंकड़े जो हैं प्रदेश भर में सामने आए हैं। एक दौर वो भी था जब हम देख रहे थे कि 17,000 से अधिक मामले प्रदेश भर में सामने आ रहे थे। मौतों के आंकड़े भी कम हैं। बीते 24 घंटे में 6 लोगों की मौत गई है और उनमें भी मरने वालों की संख्या जो है, जिन्हें कोविड के अलावा और कोई और भी बीमारी थी, वो लोग भी शामिल हैं। तो ये आंकड़े जो हैं ये राहत दे रहे हैं। वहीं आज से फिर से एक बार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में जो है तेज़ी देखने को मिलेगी। कोवैक्सीन की दूसरी डोज के कारण वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रभावित थी। कई ऐसे लोग थे जिनको वैक्सीन नहीं लग पा रहा था, कोवैक्सीन उनको लगना था। अब आज से इसमें भी गति देखने को मिलेगी। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ और जशपुर के जो जिले हैं उसको भी विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। वहाँ के कई ऐसे विकास कार्य हैं जिनका भूमि पूजन और शिलान्यास आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। लंबे समय से कोरोना के कारण कई ऐसे जिले थे जहां पर विकास कार्यों की सौगात नहीं दे पा रहे थे, तो अब वर्चुअली इन कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। हम देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजाना 2-2 जिलों को विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं और आज इसी क्रम में रायगढ़ और जशपुर को विकास कार्यों का सौगात दिया जाएगा। तो ये तमाम खबरें हैं जिन पर आज दिन भर IBC 24 की नजर रहने वाली है। बिल्कुल प्रिया, आप भी तमाम इन खबरों पर नजर बना के रखिएगा। ताजा अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे और अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। तो मध्य प्रदेश में कोरोना की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैवाहिक आयोजनों के लिए बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा है कि अब शादियों में वर और वधू पक्ष के 20-20 लोग शामिल होने की तत्काल अनुमति दी जा रही है। शादी में शामिल होने के लिए कोरोना टेस्ट कराना जरूरी होगा। इसके लिए सभी कलेक्टर व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में हर अनाथ बच्चे की देखरेख का जिम्मा सरकार का होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अनाथ बेसहारा बच्चों को हम छोड़ दें। सरकार उस बच्चे के आश्रय, शिक्षा और आहार की व्यवस्था करेगी। बहुत जल्द इसको लेकर योजना बनाई जाएगी। अब शादियों में जो अभी तक संख्या 10-10 थी, उसको बढ़ा के हम लोग ये तत्काल प्रभाव से करेंगे, 20-20 कर दी जाएगी दोनों पक्षों से। दूसरी बात आई थी अनाथ बच्चों के लिए, सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा, ऐसे बच्चों के आश्रय की व्यवस्था और ऐसे बच्चों के आहार की व्यवस्था, जीवन यापन की संपूर्ण व्यवस्था करेगी। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण के दौरान भाजपा सरकार पर अव्यवस्था का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए शिवराज सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। दूसरी लहर के दौरान इलाज, बेड, अस्पताल, ऑक्सीजन की कोई तैयारी व्यवस्था नहीं थी। कमलनाथ ने कहा कि आज जब प्रदेश में कोरोना खत्म होने की कगार पर है तो अस्थायी कोविड सेंटरों का उद्घाटन किया जा रहा है। कमलनाथ ने तीसरी लहर से प्रदेश की तैयारियों पर भी सवाल पूछे हैं। जिस प्रकार का खामियाजा प्रदेश की जनता ने दूसरी लहर में भुगता है, ऐसा लग रहा है कि तीसरी लहर में भी यही सब सामने आने वाला है। इसको लेकर कमलनाथ जी ने सवाल उठाए और आज ये बड़ा सवाल जनता के सामने है कि जो सरकार दूसरी लहर के बाद भी नहीं जागी, तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर भी नहीं जागी है, तो प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर आज भी कमी है।
सतना जिले के मैहर के विधायक ने लोगों से चंदा इकट्ठा कर बिना किसी शासकीय मदद के मैहर अस्पताल में 35 लाख की लागत का ऑक्सीजन प्लांट लगवाया है। राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने प्लांट का लोकार्पण किया। इस ऑक्सीजन प्लांट से प्रति मिनट 250 लीटर ऑक्सीजन निर्माण हो पाएगी। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने रोगी कल्याण समिति के माध्यम से मैहर के व्यापारी और उद्योगपतियों से चंदा इकट्ठा करने का आग्रह किया था। अब इस ऑक्सीजन प्लांट से एक साथ 100 मरीज लाभ ले सकेंगे। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर में यहाँ के यशस्वी विधायक आदरणीय नारायण त्रिपाठी जी के आह्वान पर यहाँ के दानदाता जैसे सीमेंट फैक्ट्री के 3 मैनेजर हैं और बाकी सभी व्यापारी यहाँ जो ऑक्सीजन प्लांट बनाया है, मैं सबको कोर्ट से बधाई देता हूँ। महासमुंद में महिला और बच्चों समेत कुल 6 की आत्महत्या मामले में बेमचा गांव के लोगों ने शराब केंद्र का विरोध किया। भाजपा की जांच टीम के सदस्य विमल चोपड़ा का कहना है कि अगर सूचना के तत्काल बाद पुलिस घटनास्थल पहुंच जाती तो कुछ लोगों को बचाया जा सकता था। चोपड़ा ने यह भी कहा कि उन्हें ग्रामीणों ने बताया है कि घटना की रात 10 बजे करीब महासमुंद पुलिस को सूचना दी गई थी कि रेलवे ट्रैक में कुछ लाशें पड़ी है, लेकिन पुलिस की टीम सुबह पहुंची। इस मामले पर टीएस सिंहदेव ने कहा है कि सरकार शराबबंदी की दिशा में आगे बढ़ चुकी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही वास्तविक वजह सामने आएगी। पुलिस समय पर पहुंच जाती रात्रि में तो इन 6 लोगों में कुछ घायल होकर के जीवित मिल सकते थे। पुलिस और प्रशासन की लापरवाही के कारण 6 जाने चली गई। तत्काल सरकार को शराबबंदी करनी चाहिए। शराबबंदी लागू की जाएगी छत्तीसगढ़ में। अभी कमेटी बनी है, कमेटी की सलाह के लिए सरकार भी इंतजार कर रही है। और महासमुंद में या कहीं भी ऐसी कोई घटना हो, कहीं भी कोई लापरवाही, जब तक शराबबंदी नहीं है तब तक उस व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी अगर विसंगति आती है तो ये सरकार की ही और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको ना होने दें। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से 16 जून तक मूंग की खरीदी के लिए पंजीयन करवाने की अपील की है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मूंग की तुलाई बारिश के मौसम को देखते हुए गोदामों के अंदर की जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि खरीफ की बुआई को देखते हुए कृषि विभाग को खाद, बीज और दवा की किल्लत न हो, इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है कि हम मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी करेंगे और सभी किसानों का मूंग खरीदेंगे। 3 महीने तक 90 दिन तक ये खरीदी होगी। 16 जून से लेकर 90 दिन तक खरीदी होगी, लेकिन खुले में हम नहीं खरीदेंगे। हम मंडियों के शेड जो रहेंगे उसमें खरीदेंगे ताकि मूंग खराब ना हो। भोपाल के नजीराबाद थाना के खंडारिया गांव में वन भूमि पर कब्जा हटाने गए वन अमले पर कुल्हाड़ी डंडे से हमला किया गया है। हमले में रेंजर समेत घायल वनकर्मियों को एम्स में भर्ती कराया गया है। खंडारिया में बाबूलाल यादव ने बैरसिया क्षेत्र में 10 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। बैरसिया क्षेत्र में 10 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। कई बार नोटिस देने के बाद भी रविवार को बेदखली की कार्रवाई के तहत रेंजर NS चौहान के साथ पुलिस स्टाफ गांव पहुंची। यादव परिवार ने विरोध के साथ समर्थकों ने कुल्हाड़ी डंडे के साथ मारपीट शुरू कर दी। हमले में रेंजर चौहान, वनकर्मी यशवंत, नीलेश समेत 10 कर्मचारी घायल हुए हैं। अन्य पुलिस बल के आने से पहले सभी भाग चुके थे। पुलिस ने बाबूलाल यादव समेत 25 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा के लिए मामला दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश में संभाग के तीनों थानों की पुलिस सक्रिय हो गई है। कम से 15-20 लोग चारों तरफ से आ गए और गोफिया फेंक के चलाने लगे। कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, डंडे से हमला कर दिया। तो गोफिया इतना तेज़ी से चल रहा था कि सब इधर उधर छुपने लगे, तो एकदम से उन्होंने हमला कर दिया। तो मुझे चोट आई, हमारे कई साथियों को चोट आई। दमोह में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। रने थाना क्षेत्र के ग्राम धान पिपरिया में 4 भाइयों में आपसी विवाद में 3 सगे भाइयों ने मिलकर एक भाई को जिंदा जला डाला। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाबूलाल अठिया
की उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है और उसके ही सगे भाइयों और भतीजों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया। मृतक बाबूलाल अटकिया ने मरने से पहले पुलिस को बताया कि मां उसके साथ रहना चाहती थी, मगर उनके भाई जबरदस्ती उसके पास से उसे ले जाना चाहते थे, जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद सभी भाइयों ने एकजुट होकर उस पर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया। घटना के बाद जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने घटना के बाद मामला पंजीबद्ध कर छानबीन शुरू कर दी है। हमारे पापा के भाई लोगों ने हमारे पापा को आग लगा दी है, कोई सुन नहीं रहा है पुलिस वाले, और हमें सुरक्षा चाहिए। पारिवारिक विवाद हुआ है बता रहा है उनके परिजन, जिन लोगों ने आग लगा दी। मर्ग जांच कार्रवाई चलेगी और जो पाया जाएगा वो होगा। दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इंदौर में अपने परिचित युवक के साथ घूमने पहुंची एमबीबीएस की छात्रा की ब्रिज से नीचे गिरने से मौत हो गई है। पुलिस जांच में यह भी बात सामने आई है कि वो सेल्फी ले रही थी और इसी दौरान वो ब्रिज से नीचे गिर गई, जहां अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना भी बाकी है। युवती सागर जिले से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। रीवा जिले के रायपुर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ 21 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल महिला के अकाउंट से किसी दूसरे के आधार कार्ड को लिंक करके 21 लाख रुपए की ठगी की गई। पूरे धोखाधड़ी मामले में बैंक प्रबंधन की भूमिका भी संदिग्ध है। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। छिंदवाड़ा में एक पुलिस आरक्षक के एटीएम से 25,000 रुपए की चोरी के मामले में निलंबित पुलिस आरक्षक का नाम सामने आया है। निलंबित पुलिस आरक्षक ने 4 बार में 25,000 रुपए एटीएम से निकाले हैं। पुलिस ने आरोपी निलंबित आरक्षक के साथ एक सहयोगी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हरिशंकर यादव, उसने रिपोर्ट किया था कि उसका एटीएम किसी ने चोरी कर लिया है और बैंक से जानकारी जब प्राप्त किया है तो 7 जून को उसके एटीएम से 4 बार ट्रांजैक्शन हुआ है। निलंबित आरक्षक अर्पित शर्मा एवं उसका साथी परतला का अभिषेक विश्वकर्मा है। तो जो जानकारी मिली, इन दोनों ने मिलकर एटीएम चोरी करके ऊँट खाना स्थित एटीएम से इन्होंने कुल 25,000 रुपये चोरी कर लिया था। दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भिंड में परिवहन विभाग के 4 निलंबित कर्मचारियों पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। ये वो कर्मचारी हैं जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी करते पाए गए थे, जिन्हें निलंबित कर अब ग्वालियर अटैच किया गया था। लेकिन निलंबन के बाद भी बालाजी गुर्जर, मुकेश मौर्य, मानवेंद्र जादौन और भूपेंद्र तोमर नाम के निलंबित कर्मचारी भिंड जिले में पदस्थ चेक पोस्ट प्रभारी विमित गुप्ता के साथ काम करते पाए गए। इन पर चेक पोस्ट पर अवैध वसूली का भी आरोप है, जिसकी शिकायत ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट यूनियन के सचिव अशोक सिंह तोमर ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से लेकर भिंड एसपी और कलेक्टर से की। इसके बाद भोपाल से एक टीम जांच के लिए भिंड पहुंची। टीम चेक पोस्ट प्रभारी विमित गुप्ता की संदिग्ध भूमिका की भी जांच कर रही है। यहाँ पर जो व्यापम से निलंबित और दंडित कर्मचारी हैं, आरक्षक हैं, वो गैर कानूनी तरीके से चेक पोस्ट पर काम कर रहे हैं। इस पे से परिवहन आयुक्त महोदय ग्वालियर में मुझे आदेशित किया गया है कि आप जाके इसको देखिए कि क्या सच्चाई है, भेजेंगे वहाँ। इन दिनों कुछ क्षेत्रों में हाथियों का आतंक बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल है। भानु प्रतापपुर नगर के आसपास के इलाकों में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। मकान, खेत और बाड़ी में भी धावा बोला। हाथियों का दल कुछ दिन से आसपास के गांव में डेरा जमाए हुए है। वहीं बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र में 2 हाथियों के आ जाने के बाद वन विभाग ने आसपास के 5 गांव के लोगों के लिए अलर्ट घोषित कर दिया है। सूरजपुर से पहुंचे इन हाथियों के साथ अब 5 हाथी इलाके में मौजूद हैं, जिस पर निगरानी रखने के साथ ही वन विभाग की टीम ग्रामीणों को समझाइश दे रही है। जबलपुर का लॉन्ग प्रूफ रेंज खमरिया एक बार फिर देश की ताकतवर तोपों की गर्जना से गूंज उठा। लॉन्ग प्रूफ रेंज यानी कि एलपीआर में पहली बार निजी रक्षा क्षेत्र की तोपों का सफल प्रशिक्षण किया गया।
भारत फोर्स लिमिटेड की गरुड़ V2 और अल्ट्रा लाइट वेट गन का ट्रायल किया गया। अब तक धनुष और सारंग जैसी ताकतवर तोपों का परीक्षण कर चुके LPR खमरिया ने निजी क्षेत्रों के लिए भी अपनी रेंज को खोल दिया है। इसके पीछे यह हवाला दिया गया कि इससे देश की सामरिक ताकत में इजाफा के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही LPR अतिरिक्त राजस्व भी जुटा सकेगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ताकतवर तोपों का ट्रायल हुआ है। LPR खमरिया में यह परीक्षण किया गया। निजी रक्षा क्षेत्र की तोपों को प्रोत्साहन किया जाएगा। गरुड़ V2 और अल्ट्रा लाइट वेट गन का ट्रायल किया गया है। ये दोनों ही तोप भारत फोर्स लिमिटेड की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।